दोस्तों बुद्ध के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उनके व्यक्तित्व और सिद्धांत के आगे कोई नहीं टिक सकता। जो एक बार बौद्ध धर्म को ठीक से समझ लेता है वह फिर कभी नहीं जा सकता बौद्ध धर्म को छोड़कर। दोस्तों आज भी भारत में दलितों का सम्मान नहीं होता है। दोस्तों जब तक समझ में नहीं आएगा लोगों को यह तब तक दलित ही बने रहेंगे। आखिर क्या समझना है दोस्तों? अगर बौद्ध धर्म के नाम पर आप ज्ञानी व्यापारी योद्धा बनने की जगह भेड़ बकरी बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपकी कुर्बानी या दलितीकरण तो फिर निश्चित ही है। दोस्तों हमारे लिए महापुरुष होने की कसौटी है एक व्यक्तित्व जिसने मूल निवासियों के पक्ष में संघर्ष किया हो और उसका मूल निवासियों पर अनुकूल असर पड़ा हो। जिस समाज का इतिहास नहीं जानता वह समाज कभी भी शासक नहीं बन पाता है। जो समाज अपने इतिहास से भी सबक नहीं सिखाता वह समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता है। जो समाज अपने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन से भी सबक नहीं सीखता वह समाज कभी शासक नहीं बन सकता। जो समाज अपने बहुजन महापुरुषों के उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता, नैतिकता, भाईचारा और न्याय को प्राथमिकता करने की कोशिश नहीं करता वह समाज कभी भी शासक नहीं बन पाता। जो समाज अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा बहुजन हिती बहुजन सुखाय पर नहीं चलता वह समाज कभी भी शासक नहीं बन पाता। क्योंकि अपने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन के उद्देश्य और विचारधारा से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत आती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति ही शासक बनाता है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज करेंगे हम गौतम बुद्ध और उनके धम्म के बारे में। दोस्तों बुद्ध के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उनके व्यक्तित्व और सिद्धांत के आगे कोई नहीं टिक सकता। जो एक बार बौद्ध धर्म को ठीक से समझ लेता है वह फिर कभी नहीं जा सकता बौद्ध धर्म को छोड़कर। करोड़ों से अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और कई दुनिया के अलग अलग देशों पर बौद्ध धर्म है। आज बौद्ध धर्म सारे संसार के बड़े से बड़े धर्मों में से एक है और इनकी अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और इनका जन्म स्थान लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। वे 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जीवित थे। उनके गुजरने के बाद अगली 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय महाद्वीप में फैल गया और अगले 2000 सालों में मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी जम्मू महाद्वीप में फैल गया। दोस्तों यदि आप देश के किसी भी धर्म कौम या झंडे से ज्यादा प्रेम करते हैं, यदि आप समानता के पक्षधर हैं, यदि आप भारत की सभी समस्याओं की जड़ में पहुंचना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में दुखों से मुक्ति चाहते हैं, यदि आपको धार्मिक सत्य जानना है तो बस बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और साहित्य को एक बार कुछ समय देना पड़ेगा आपको। दोस्तों आज बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा नुकसान ये बात कर रही है कि दलितों का धर्म, जिसके वजह से इसे लोग समझने के लिए भी तैयार नहीं। जबकि दोस्तों अगर दलित इस बात को समझ लेते हैं तो फिर दुनिया में किसी भी धर्म के सिद्धांत को उनको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों धम्म विरोधी अवसरवादियों द्वारा फैलाई गई घृणा के कारण आज आम जनता दुखी है, पर दुख दूर करने के स्रोत तक नहीं जाना चाहती। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे जानकर तो देखो। मानना न मानना यह तो आपकी मर्जी है। बौद्ध और ब्राह्मण एक दूसरे से परस्पर विरोधी रहे हैं, पर असल में यह बात केवल राजनीतिक कारणों से ही सही है। धार्मिक कारणों से तो क्या ब्राह्मण, क्या मुसलमान, क्या ईसाई और अन्य कोई भी बौद्ध मत के आगे कोई ज्यादा देर तक इसे अपनाने से खुद को रोक ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं कि सबसे अच्छा धर्म है, बल्कि इसलिए कि केवल यहाँ सत्य और तर्क ज्यादा है, बाकी जगह काल्पनिक गुटबाजी और पुरोहितबाजी ज्यादा है। इसी कड़ी में दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि आपको एक बार बौद्ध धर्म को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। संसार के इतिहास में केवल 3 राजाओं को ही इनके नाम के साथ महान कहकर संबोधित किया जाता है। एक अलेक्जेंडर, दूसरे में अकबर और तीसरे में महान सम्राट अशोक। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं।
दोस्तों वीडियो के लास्ट पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज सुधारकों और महान नायकों का इतिहास यूं ही सभी लोगों तक पहुंचे और सभी लोग जागरूक हों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी को सुनील बौद्ध ऑफिशियल का जो हिस्ट्री चैनल है, इसका काम आपको अगर पसंद आता है तो आप हमें आर्थिक सहायता ज़रूर करें। स्क्रीन पर दिख रहा स्कैनर, आप इसको स्कैन करके आपसे जितना हो सकता है आर्थिक मदद के लिए आप उतनी आर्थिक मदद हमें कर सकते हैं। साथ ही हमने अपना मोबाइल नंबर अटैच किया हुआ है, आप इस पर भी डायरेक्ट यूपीआई के माध्यम से भेज सकते हैं और हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।